बिहार बीएड के लिए इंतजार क्या इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न है। सीटी बीएड 2026 का आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कब क्वेश्चन आंसर पर चैलेंज करवाएंगे और कब कह सकते हैं आपका फाइनल डिक्लेयर रिजल्ट भी दे देंगे। अब आप सोचो सर जी एग्जाम तो इतनी जल्दी दे दिया है, परेशान ना होना, सारे फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा। अपने बीटेक वगैरह इंजीनियरिंग अगर कोई कोर्स कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखी है या 50% से कम नहीं है मेरे बच्चे, अगर नंबर है आपके 120 आपके पर्सन होने वाले हैं। नमस्कार जन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 में। जैसा साथियों आपको पता है कि आप सभी लोग बिहार बीएड के लिए इंतजार कर रहे थे, सर हम बिहार बीएड करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, कब तक नोटिफिकेशन आएगा। तो साथियों वो इंतजार घड़ी आपकी समाप्त हो चुकी है। आपका बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जानते हैं कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या कह सकते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है और कैसे कितनी फीस है और कैसा एग्जाम होने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न है, हर एक चीज में इस बात करते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको बताया जाएगा। एक बार हो सके तो इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और आपको पता है कि यह एक एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं है, यानी कह सकते हैं एक पहली सीढ़ी है कह सकते हैं शिक्षक बनने के लिए। क्योंकि अगर बीएड डीएलएड आदि आपने डिप्लोमा वगैरह नहीं किया होगा तो आप जो है गवर्नमेंट अध्यापक बनना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा समस्या देखने को मिल सकती है। तो सारे बच्चे एक बार जल्दी जुड़ जाइएगा, एक बार हो सके सेशन शेयर कर दीजिएगा। मैं आप देख रहे होंगे कि बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट 2026 सीटी बीएड 2026 का आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें बात करते हैं स्टेट नोडल एंड यूनिवर्सिटी के अनुसार भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरनगर बिहार के अकॉर्डिंग ये आपको दिया गया है, आप देख सकते हो। और ऑल यूनिवर्सिटी बिहार कह सकते हैं रनिंग में है, बीएड कोर्सेज के लिए तैयार है। ठीक है, तो क्या है इसके लिए, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सारी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। आपको दिख रहा होगा यहां पर, यह है आपका फॉर्म, यानी कह सकते हैं एग्जामिनेशन शेड्यूल दिया देखा है कि भैया कब हम कह सकते हैं फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, कब तक हम भरवाएंगे, कब तक आप फीस सबमिट कर सकते हो, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब आपका हम कह सकते हैं एग्जाम करवाएंगे, कब आपका आंसर की कर देंगे, कब क्वेश्चन आंसर पर चैलेंज करवाएंगे और कब कह सकते हैं आपका फाइनल डिक्लेयर रिजल्ट भी दे देंगे। पूरा सिस्टमैटिक तरीके से दिया, ये बहुत अच्छा बात है, अच्छी बात है, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा, कोई पता नहीं होता है। लेकिन अब जो है इसमें साफ शब्दों ने बोल दिया है, बोला गया है कि साथियों आप एग्जामिनेशन ऑनलाइन कब से कर सकते हैं, यानी 27/4/2026 से, यानी कह सकते हैं अब आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके, आराम से आप फॉर्म फिल कर सकते हो बीएड के लिए। ठीक, इसकी अगर फीस के बारे में बात करते हैं तो 500 यानी 500 रुपए रखी गई है, जो 19/5/2025 से 21/5/2025 तक आप कह सकते हैं फीस सबमिट कर सकते हो। ये आपकी दूसरी बात। तीसरी अगर बात करते हैं, अगर किसी प्रकार के आपके कोई त्रुटि हुई है, कोई समस्या हुई है, तो आप एडिटिंग कर सकते हो। यहां पर आपको 22/5/2026 से लेकर 23/5/2026 यानी एक दिन के अंदर 24 घंटे का आपका समय दिया जाएगा। आप कह सकते हैं समस्या अपनी जो भी फॉर्म में आपको फिल किया है उसमें थोड़ी त्रुटि हुई है, गलती हुई है, उससे सही कर सकते हैं। डेट ऑफ इश्यूज एडमिट कार्ड कब तक आएगा आपका 1/2/2026, यानी कि कह सकते हैं 1/6/2026, मतलब 1 जून को आपका फाइनल एडमिट कार्ड आपका आएगा। ठीक है ना। और डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट क्या है आपका 7/2/2026 यानी संडे को 7 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। अब आप सोचो सर जी एग्जाम तो इतनी जल्दी दे दिया है, कैसे क्या हम तैयारी करेंगे। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीजें आपके हित के लिए है, परेशान ना होना, सारे फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई, बस रुके रहिएगा। ठीक है ना। तो एंट्रेंस एग्जाम कब होगा आपका, जून में होगा, वो भी 7 तारीख को। अपलोड आंसर की दे देंगे साथियों 8 तारीख को, यानी 7 को एग्जाम, 8 को कह सकते हैं आंसर की दे देंगे। और कह सकते हैं इसमें प्रूफ के साथ अगर कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करना चाहते हो, वो आपने उन्होंने कहा है 9 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। और रिजल्ट हम डिक्लेयर कर देंगे कब मेरे बच्चे, 19/6/2026 यानी 19 जून को हम रिजल्ट भी आपका दे देंगे। अब ये आपका प्रोसेस था कि आपके 27 तारीख फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप 18 तक फॉर्म भर सकते हो, 21 तक आप सबमिट कर सकते हो फीस, उसके बाद आपका 7 जून को आपका एग्जाम दे सकते हो और आपका 1 तारीख को क्या दे दिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग बनना सर जी इसके लिए कौन कौन सी अहर्ताएं होनी चाहिए, तो आपके सामने दे रखा है ऑनलाइन संबंधी ये निर्देश दे रखे हैं। अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ईमेल इत्यादि आपको चाहिए है। और साथ साथ ये आपको मोबाइल लिंक एंड राष्ट्रीयता जो आपकी है, कहां से है, बिहार का मूल निवासी है, ये सारी चीजें आपको चाहिए। श्रेणी कौन सी आती, कैटेगरी कौन सी है आपकी। उसके बाद साथियों दिव्यांग है या वैवाहिक स्थिति है, क्या पहचान पत्र क्या है, ये उप श्रेणी यानी सब कैटेगरी आपकी क्या आती है, इसको भरना है। ये सारी चीजें आपको एक तरफ से दे रखी है। लेकिन साथियों सर आप सोच रहे सही फॉर्म भरने के लिए हमें कौन कौन सी कह सकते हैं प्रमुख से अहर्ताएं होनी चाहिए, यहां पर आपकी फंसी हुई है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर जो आपकी फीस के बारे में बात करते हैं उससे पहले अगर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न वाले में, आपकी एग्जाम सिटी भी दे रखी है। और जो आपके लिए जो बीएड करने के लिए आपको स्नातक तो होइए चाहिए, स्नातक होगा तभी आप कह सकते हैं इस फॉर्म को भर सकते हो। यहां पर देख सकते हो शैक्षणिक अहर्ता क्या होनी चाहिए आपके पास, तो दे रखा है कि 2 वर्षीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में से अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने स्नातक कर रखा हो।
ठीक है, जो ग्रेजुएशन कर रखा हो विज्ञान या अथवा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी उत्तीर्ण किया जाना चाहिए, लगभग उसमें 50% इसमें कम नहीं हो चाहिए। अर्थात स्नातक अगर आपने किया है तो उसमें 50% से कम नहीं होने चाहिए। और अगर आपने बीटेक वगैरह इंजीनियरिंग अगर कोई कोर्स कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखी है, बीटेक वगैरह कर रखा है, तो आपको लगभग 55% से कम नहीं होने चाहिए ये अंक प्राप्त किया हो, अथवा इनके समतुल कोई भी अन्य योग्यता धारण नहीं की जाएगी। अगर इसके आपके पास 55% नहीं है या 50% से कम नहीं है मेरे बच्चे, अगर नंबर है आपके, तो कह सकते हैं आप वैलिड नहीं है, आपके मान्य नहीं किया जाएगा। साफ शब्दों उन्होंने कह दिया है। शिक्षा शास्त्री संबंध की अगर बात करते हैं भाई, सीटी और शिक्षा शास्त्री में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी जो शास्त्रीय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपके स्नातक तो होना ही होना चाहिए। और साथियों ये मिनिमम अगर बात करते हैं 50% से आपके कम नहीं होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ये आपके दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, यही आपके दे रखा है, कोई इसमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं है, आराम से भर सकते हो, हर जगह यही दे रखा है। संस्कृत से भी आप कर सकते हो, तो संस्कृत प्रथम वर्ष उत्तीर्णता अनिवार्य है। और साथ अभ्यर्थी वेद द्वितीय वर्ष में अथवा बीए संस्कृत विषय सहित न्यूनतम 50% अहता प्राप्त किए उत्तीर्ण है तो उन्हें 1 वर्षीय ब्रिज कोर्स करने के पश्चात ही शिक्षा शास्त्र में प्रवेश के लिए अर्थ माना जाएगा, अहर माना जाएगा। उपयुक्त दोनों स्थितियों में न्यूनतम 50% से अंक के निर्धारण आचार्य प्रथम वर्ष एवं एमए प्रथम वर्ष तथा ब्रिज कोर्स के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा, ये विशेष आपसे कहूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई दी हैं। अब तुम सोचो सर जी इसका एग्जाम लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, तो मैं बताना चाहता हूं 120 आपके प्रश्न होने वाले हैं, 120 अंक के होंगे, जो लगभग कितने घंटे के होंगे, 2 घंटे के होंगे। 2 घंटे के आपकी कह सकते हैं आपका एग्जाम होगा, जिसमें 120 प्रश्न होंगे, 120 अंक के होंगे। लेकिन किसी प्रकार के कह सकते हैं आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई, ये आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 150 और इसमें OMR सीट पर प्रदान की जाएगी, OMR सीट पर आराम से फिल कर सकते हो। जिसमें आपके कह सकते हैं सर जी कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आएंगे, आपको जनरल इंग्लिश आपकी आएगी जिसमें 15 क्वेश्चन 15 अंक के होंगे, जिसमें आपके जनरल संस्कृत आएगी जो आपके 15 क्वेश्चन 15 अंक के होंगे, जिसमें जनरल हिंदी आपकी आएगी 15 क्वेश्चन 15 अंक के ही होंगे, और कैसे लॉजिकल रीजनिंग वगैरह जो है आपका 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के आपके आएंगे। और कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं तो जीके जीएस इत्यादि से रिलेटेड बात करते हैं 40 क्वेश्चन 40 अंक के होंगे। और कह सकते हैं टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड जो आपके 25 क्वेश्चन 25 अंक, टोटल ओवरऑल देखा जाए 120 क्वेश्चन 120 अंक के आपके दे रखे हैं। अब आपके दिमाग बनना होगा सर जी ये जो है तैयारी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। अब साथियों इसके लिए पासिंग मार्क कितने होने चाहिए, तो मैं बताना चाहता हूं अनारक्षित श्रेणी से आ रहे हैं तो आपको लगभग कह सकते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको 42 अंक चाहिए है। कितने अंक, लगभग कह सकते हैं 42 अंक या 35% आपके अंक होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं बीएड करने के लिए। दूसरी बात, अनुसूचित जनजाति से हैं आप तो आपको क्या चाहिए, SC ST से आ रहे हैं, OBC से आ रहे हैं, EBC आ रहे हैं तो आपको लगभग 36 अंक चाहिए, 30% अंक आपको चाहिए जो 120 में। ठीक है, और बीएड प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 में ऋणात्मक अंकन नहीं रखा गया, किसी प्रकार नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें नहीं रखी गई, ये आपके लिए लाभ मिल सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको हमने बता दी। अब तुम सोच रहे हो सर जी इस प्रक्रिया के लिए आपने सारी चीजें हमें बता दी हैं, अब हम तैयारी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथियों आप परेशान ना हुआ करो, जो अड्डा परिवार है, टीचिंग अड्डा परिवार जो है हर तरीके से तुम्हारे सहायता करता है, फ्री में भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है। तो जो बच्चे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी को कहना चाहता हूं आपका गूगल फॉर्म लगा हुआ है आपका कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, एक बार देख सकते हो, इसको जरूर आपको फिल कर देना है, जिससे आपको सारी चीजें जो भी हमारी तरफ से फ्री मटेरियल, एग्जाम स्टडी मटेरियल वो आपको फ्री में दिया जाएगा। जो भी बैचेस वगैरह रहेंगे वो सरल में बहुत तरीके से आपके हित के लिए बहुत कम रुपए में आपको दे दिए जाएंगे, बहुत सारी चीजें इस पर मिलेंगी, तो इसलिए आपको गूगल फॉर्म जरूर भर देना है। फिर भी अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर है, आप इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो, जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है इस पर कॉल कर सकते हो। तो जरूर भरिएगा साथियों जो बीएड करना चाहते हैं। इस वर्ष जो है साथियों 120 क्वेश्चन है, मेरा वादा है साथियों हर तरीके से मेहनत किया जाएगा, एक अच्छा स्कोर भी करवाया जाएगा और हर तरीके से कैसे आपको मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। तो ये अगर जानकारी आपको सही लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी जानकारी मिली है बिल्कुल सटीक और सही दी है, और फॉर्म भरने में लेट नहीं करना है, आज अभी से ही फॉर्म भर दो जाके तुरंत। जय हिंद, जय भारत।